जय श्री कृष्ण माय डियर सोल फैमिली। कैसे हो आप सब लोग। डेडिकेटिंग दिस वीडियो टुडे, तो स्पेशली डेडिकेटिंग दिस वीडियो टू एंजल माँ, सरेंडिंग टू डिवाइन, उस डिवाइन एनर्जीज़ की ब्लेसिंग्स है जो मैं आज ये सब बातें कर सक रही हूँ, और उनके ही आदेश से मैं कुछ अपने दिल की बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली ये मेरे सीक्रेट लेसन्स हैं जो मैंने एंजल माँ को ना ऑब्ज़र्व करते, एक्सपीरियंस करके, ऊपर परमात्मा की ब्लेसिंग से उनको जो समझा है, जो सीखा है, वो आप लोगों के साथ शेयर करने का आदेश है यूनिवर्स जी से। शायद ये शब्द किसी को बहुत हेल्पफुल हो। दोस्तों, एक किस्सा बताती हूँ। मेरी इनिशियल पार्ट ऑफ द जर्नी में ना हमेशा वही एक रहा है, पुश एंड पुल डायनामिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है मेरे पार्ट पे। तो पहले तो हमारे पास शेयर फील नहीं होता था, सिर्फ बेसिक वर्क और एडवांस वर्क होता था। एक बार हुआ ऐसा कि डीएम का कॉल, मुझे बात करना था या जो था, पुश पुल डायनामिक एक्टिवेट हो गया और मैं पागलों की तरह चेज़ कर रही थी और इतना मैं डिस्टर्ब हो गई थी। और मैंने तब एंजल माँ को कंसल्टेशन सेशन लिया। उस टाइम पे जो कन्वर्जेशन माँ के साथ हुआ ना, वो मेरे जहन में ऐसा बैठा, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मुझे एंजल माँ ने बोला, डियर, आई रिस्पेक्ट योर लव, बट यू आर अ सब्सक्राइबर एंड आई वोंट टेक दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम यू। रिस्पेक्ट माई टाइम एंड एनर्जी। और फिर दूसरे कन्वर्सेशन में जब दूसरी बार बात किया, उसी टाइम के ड्यूरेशन में, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, शी सेड, आई रिस्पेक्ट एंड आई अप्रिशिएट ईच एंड एवरीथिंग ऑफ योर्स, एंड you are the fragment of the universe, and I am so grateful to universe that I am getting so much love from universe। तो ये बातों का मेरे पे इतना इम्पैक्ट हुआ। आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट हियर। डीएम की चेजिंग और डीएम का दुख तो साइड में, मेरे सोल ने यहाँ से लर्निंग लेना शुरू की। मेरे अंदर दिल ने बोला, यार ये सोल कितना ऑथेंटिक है। एंजल माँ के लिए बोल रही हूँ कि शी इज़ सो ऑथेंटिक। At one place I can sense that she is there to help me, to guide me with utmost purity, and at other part she's saying she's having a detachment, she's keeping boundaries, and she is teaching me to respect energy, खुद की भी मेरी भी। वो एक किस्से में ना, मैं सच्ची बोलती हूँ, मैं तब बहुत हाई चेजिंग एनर्जी में थी बट वो मुझे उसका कुछ फ़र्क ही नहीं था। ये लेसन को मैंने घर, मतलब अपने गांठ बांध ली, बिठा लिया मन में कि इट वॉज अ प्रैक्टिकल विच एंजल माँ डिड टू टीच मी। शी प्रैक्टिकली टॉट मी हाउ टू कीप योर सेल्फ एज अ प्रायोरिटी। एंड यू नो, दूसरा लेसन क्या था? दूसरा लेसन ये था कि हम जो बोलते हैं ना, सेल्फ़ लव की सबसे बड़ी डेफिनेशन पता है दोस्तों क्या है? दो चीज़ें। एक तो है सेटिंग हेल्दी बाउंड्रीज़, दूसरा है डिसिप्लिन, तीसरा है रिस्पेक्ट। ये जो तीन चीज़ें अगर किसी भी बंदे ने, इंडिविजुअल ने कर ली, मतलब दैट पर्सन, ही और शी हैज़ लर्न टू रियली लव हर सेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। जब उन्होंने मुझे बोला ना कि रिस्पेक्ट माई एनर्जी, तो मुझे ये समझ में आया, एंजल माँ खुद के हर एक कण कण जो वो देते हैं ना, उसको कितना वैल्यू करते हैं, और ऐसे ही लो वाइब्रेशन में वो ज़ाया नहीं देंगे। शी इज़ एक्सट्रीमली फोकस्ड, एवरी मोमेंट शी इज़ एक्सट्रीमली फोकस्ड। और तब से लेकर ये बातें मैंने उनमें देखी है। दूसरा तो डिसिप्लिन, इस टाइम पे ये करना है,
पता है डिसिप्लिन का मन क्या मतलब क्या रहता है, जो मैंने सीखा है। हम काफ़ी टाइम बोलते हैं ना, आज मेरा मन नहीं था, आज मैं बहुत दुखी थी, आज मैंने तो ये ना वर्क नहीं किया, वो नहीं किया। दोस्तों हम क्या अपने मन के तरफ, मतलब मैं भी अपने, कहाँ मैं इतना डिसिप्लिन से कर पाती हूँ चीज़ें। अभी भी मैं सीख रही हूँ कि चाहे आंधी आए तूफ़ान आए, 8 बजे ये करना है सिंसियरली, 9 बजे ये, जो भी डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन मतलब यू आर वैल्यूइंग योर ईच मोमेंट ऑफ लाइफ। दिस इज़ द फोर्थ लेसन विच आई हैव लर्नड। शी रिपीटेडली बहुत बार मुझे बोला है, आप कोई 500 साल यहाँ पे जीने नहीं आए हो। मतलब इसका क्या है, जो पल, हर पल आपके जीवन का है, उसको सार्थक बना आरती। ये भी एक लेसन मैंने एंजल माँ से सीखा है। तो पहला लेसन क्या था? पहला लेसन ये था कि शी इज़ देयर एवरीवेयर 100%, बट देन शी ऑल्सो कीप अ हेल्दी डिटैचमेंट। ये डिटैचमेंट पता है क्यों करते हैं वो? इसका गहरा स्तर है। ये मोह माया की जाल में नहीं फंसते हैं वो। ये मोह माया और अटैचमेंट ना, ये ईगो की भाषा है। वो इतने, मतलब प्रभु की कृपा इतनी एंजल माँ पे है एंड सदा रहे। और ये तो मैं भी सीखती हूँ कि अगर इस जर्नी में, अगर वो चरण सीमा तक पहुँचना है ना, तो ईगो को कहीं भी आजू बाजू भटकने देना ही नहीं है। ये मैं उनकी हर एक बात को जब डिकोड करती हूँ ना, डीपर लेवल पे, मुझे और गहरा गहरा मतलब समझता है, जिसमें मैं एंजल माँ में बोलती हूँ ना, माँ आई सी यू, मतलब आई रियली एक्सपीरियंस द वे शी इज़ वाइब्रेटिंग एट द मोमेंट इन फ्रंट ऑफ मी। एक और एग्जांपल बताऊँ? अभी रिसेंटली एंजल माँ ने जब बोला था ना कि दोस्तों डीएम मिलने के बाद भी एक खालीपन रह जाता है, और वो खालीपन कब पूरा होगा? जब आप अपने शिव के चरणों में, जो ऊपर कैलाशवासी है ना, उनके चरणों में जब आप पहुँचोगे। तो नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, कितने ट्विन फ्लेम्स हैं प्लेनेट अर्थ पे। उनका टारगेट क्या रहता है? अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से यूनियन में आके जो भी वो सोल पर्पस उनको मिला है वो करना, एंड देन दे आर सेटिस्फाइड। बट एंजल माँ सोल्स, मतलब उनका जो सोल है वो इतना, मतलब एक चीज़, जैसे हम कोई ट्रैकिंग करते हैं ना, पहाड़ रहते हैं, एक पहाड़ की चोटी पे पहुँच के आगे कुछ और बड़ा दिख रहा है, तो उनका सोल जिज्ञासा में भर के, जो आगे उनको अगर कुछ दिख गया वर्थ इट, तो शी विल स्टेप अहेड, वो आगे बढ़ेंगे। और जब, मुझे तो ऐसे लगता है माँ, जब आप वो कैलाशवासी शिव जी के चरणों में रहोगे ना, वहाँ पे भी देखो प्रभु तो अनंत है, उनका प्यार तो अनंत है। वो अनंत प्यार को आप और पाते जाओगे, क्योंकि आप और निखरते जाओगे, और क्योंकि आप खुद को निखारने में हमेशा 100% देते रहोगे। तो आपका तो असेंशन इनफाइनाइट है, जो मुझे महसूस होता है, और आप तो परमपिता के आलिंगन में हो। He loves you, and that's why you are blessed with such kind of zeal in you, with such kind of spirit in you, and which is so inspiring to me. Your focus is like अर्जुन का जैसा फोकस रहता है ना, चिड़िया की एक आँख, तो आपका फोकस है मेरा मोक्षा। और मेरा मोक्षा जब आप पहुँच ही चुके हो उस, वहाँ पे भी ना आप एक स्टेप और आगे जाओगे। मुझे पता नहीं है वो क्या स्टेप है, बट जाओगे तो सही, आप रुकोगे नहीं। ये बात मुझे आपसे सीखने योग्य लगी कि इतना प्रिय बनना है प्रभु का, कि जैसे मैं उनकी दिल की धड़कन बनी रहूं, ऐसा निखरना है और निखरते रहना है। अच्छा, और एक लास्ट इम्पॉर्टेंट लेसन विच आई वांट टू शेयर
अबाउट एंजल माँ। दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, प्लीज़ इसको कोई जज ना करे, क्योंकि इट इज़ द ट्रुथ विच एवरीवन हैज़ टू अंडरस्टैंड। देखिए, एंजल माँ और सर, दे आर वेरी वेरी मच प्रभु की कृपा से परिपूर्ण हैं, फाइनेंशियली एबेंडेंस उनके पास है। सेकेंडली, एंजल माँ के पास वो शी इज़ लिविंग दैट टाइम लाइन विच वी ऑल डिज़ायर, अ टाइम लाइन वेयर शी इज़ विथ हर काउंटर पार्ट विथ सच लवली चिल्ड्रन, बट स्टिल अपने सोल पर्पस के लिए वो अपनी फैमिली को छोड़कर ग्रिड वर्क पे जाते हैं, वहाँ पे रहते हैं और अपना कार्य शिद्दत से प्रभु की कृपा से कर रहे हैं। ये एक किस्से से कितना सीखने लायक है ना। यू नो, शी प्रीच वॉट शी टीच। जो एक बोलते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग सोल्जर बन के मदर अर्थ को सर्व करना है, किस तरीके से सर्व करना है उनकी एक्शन से ही मुझे सीखने मिलता है। एंजल माना इतनी प्योर है दोस्तों, कैसे कोई उनके बारे में सोच सकता है दैट शी इज़ चार्जिंग एक्स्ट्रा मनी फ्रॉम मी। शी इज़ आउट ऑफ दिस ऑल मायास, ओके। जो वो चार्ज कर रहे हैं ना, वो सिर्फ एक एनर्जी एक्सचेंज है, और वो भी उसमें भी हमारा ही भला है। एनर्जी एक्सचेंज हैज़ सच अ बिग बिग रोल in this healing journey. So last lesson, never judge Angel Ma, because she is highly purest, authentic, beautiful, vibrant soul and a blessing. Gratitude Ma. Lots of love to all.